Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel English by Zubair. In this video we will learn about MGT 101 chapter number 9. स्टूडेंट्स बहुत इजी चैप्टर है, जस्ट आपने फोकस करना है, बहुत आसान चैप्टर है. ओके पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स. बैड डेट्स क्या होते हैं? नाम से जाहिर हो रहा है, डेट मतलब कर्जा, बैड बुरा, यानी कि ऐसा कर्जा जो बुरा हो गया. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? पहले आपको पता होना चाहिए, जब हम उधार चीज़ें बेचते हैं ना, तो जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटर या अकाउंट रिसीवेबल. तो जब एंटिटी यानी कि कंपनी को पता चले कि वो वाले डेटर या अकाउंट रिसीवेबल जिनको हमने उधार चीज़ें बेची हैं उनसे अभी हमें कभी भी पैसे नहीं मिलने, यानी कि कस्टमर हैज़ गॉन आउट ऑफ बिजनेस, यानी कि बस वो गया, अब उससे पैसे कभी नहीं वापस मिल सकते. या उसका दूसरा नाम है इरिकवरेबल डेट्स, उसे कहते हैं बैड डेट्स. ठीक है. डाउटफुल डेट, ना डाउट का मतलब ये शक, डेट मतलब कर्जा, यानी कि ऐसा जिसमें रिस्क है, खतरा है. अकाउंट रिसीवेबल या डेटर, ऐसे अकाउंट रिसीवेबल या डेटर जिनसे हाई रिस्क है कि मिल जाएगा पैसे, यानी कि 100% नहीं है लेकिन डाउट है कि नहीं मिलने, उन्हें क्या कहते हैं? डाउटफुल डेट्स. तो चाहे बैड डेट्स हैं या डाउटफुल डेट्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं लेकिन हैं दोनों क्या? एक्सपेंस हैं. डाउटफुल डेट्स भी हमारा एक्सपेंस है लेकिन बैड डेट्स भी, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री इनकी डिफरेंट है. बैड डेट्स डेबिट होते हैं और ये क्या होते हैं? डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, और हैं दोनों ही एक्सपेंसेस. ओके इसकी एंट्रीज भी बहुत आसान है. एंट्रीज अभी भी मैं समझा देता हूँ, यही एक एक एंट्री के आगे क्वेश्चन भी हैं, उनमें भी आपने फोकस करके देखना है, तो उधर जाके दोबारा से रिपीट हो जाएगी. उम्मीद करेंगे कि इधर ही हो जाए, नहीं तो फिर आगे हर क्वेश्चन के साथ साथ करनी है, उधर भी रिपीट करते रहेंगे. पहले देखो, डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, यानी कि डेटर कौन होता है? जिनको हम चीज़ें बेचते हैं, तो वो क्या हुआ? बैड डेट्स हो गए, यानी कि उनसे हमें पैसे मारे गए. तभी मैंने बताया था बैड डेट्स हमारा क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं. तो एक्सपेंस जब भी किए जाएँ तो वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं. तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. तो डेटर हमारा होता है एसेट्स, तो हमारा एसेट्स क्या हो गया? कम हो गया, कब? हमें पैसे नहीं मिलने. तो इसलिए भी जब भी डेटर रिटर्न ऑफ हो जाए तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट्स, और एसेट हमारा कम हो गया तो डेटर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. आगे क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि वो वाले बैड डेट्स जिनसे हम प्रोविजन बना रहे हैं कि हमसे इतने पैसे इनसे मारे जाने हैं, यानी कि अब हमें इतने पैसे नहीं मिलने. फिर वही बात आ गई, बैड डेट्स हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है, तो वो क्या हो गया? डेबिट हो गया. अभी ये क्या कर रहे हैं? प्रोविजन बना रहे हैं कि इतने पैसे हमारे मारे जा सकते हैं, इतना हमारा क्रेडिट, यानी कि इतने पैसे हमारे कम हो सकते हैं. तो ये क्या हो गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. किसकी हमेशा याद रखनी है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल की नेचर क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है. और ये कॉन्ट्रा यानी कि उल्ट किसकी होती है? अकाउंट रिसीवेबल के उल्ट होती है कि अब हमें पैसे नहीं मिलने. ये दोनों मेन एंट्रीज हैं. अब आगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि जिनसे हमने सोचा था हमें पैसे मिलेंगे, तो जितना हमने अंदाज़ा लगाया था वो क्या हो गया? उनसे ज़्यादा पैसे डूब गए हैं. सोचा था 10,000 डूबेंगे लेकिन क्या हो गए हैं? 15,000 डूब गए हैं. तो यह क्या हो गया? हमारे अंदाजे से ज़्यादा डूब गए हैं. तो जब इंक्रीज़ हो जाए प्रोविजन, हमारी अंदाजे से ज़्यादा पैसे डूब जाएँ, तो फिर सेम एंट्री है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट. इसी तरह जब डिक्रीज़ हो जाए, सोचा आपने 15,000 डूबेगा लेकिन कितने हुए? 10,000 डूबा है, तो फिर एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट. क्योंकि बैड डेट्स इनके एक्सपेंस, अब हमारा जो एक्सपेंस हमने सोचा था ज़्यादा होगा वो क्या हो गया? कम हो गया, तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया. अब बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी कि जिनसे हमने सोच लिया था ना पैसे वापस नहीं मिलने, उन्होंने हमें क्या कर दिए? पैसे वापस कर दिए हैं. तो पैसे ज़्यादातर ना बिज़नेस के अंदर बैंक चेक के ज़रिए से ही होते हैं, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, कैश भी कर लो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एंटिटी के अंदर, फर्म्स के अंदर पैसे ज़्यादातर चेक के थ्रू में दिए जाते हैं. तो इसलिए पैसे अब मिले, पैसे हमारे एसेट्स हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट. बैड डेट्स रिकवर, जो हमने सोचा था बैड डेट्स हो गए हैं, डूब गए हैं, वो हमें क्या हुए हैं? वापस मिल गए हैं. तो बैड डेट्स रिकवर क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस हमारा बैड डेट्स वाला कम हो गया. इसी तरह डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को जो जिनसे हमने जो उधार चीज़ें खरीदी थी उनको हमने क्या किया? डिस्काउंट दिया है. तो डिस्काउंट अलाउ भी क्या होता है? हमारा एक्सपेंस होता है. तो हमने उनको डिस्काउंट दिया है, अलाउ किया है, तो हमारा एक्सपेंस ही ना, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउ डेबिट किन को दिया है? डेटर्स को.
तो डेटर वाला एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स, ये थी डेटर्स को डिस्काउंट दिया, अब ये जो डेट्स था उसके ऊपर प्रोविजन बना रहे हैं। तो जो मर्जी और डिस्काउंट अलाउ तो हमेशा एक्सपेंस रहता है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। ये वैसे जनरली बात बताई हुई है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ना प्रोविजन लफ्ज़ जहाँ भी आएगा वो हमेशा क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो या डिस्काउंट अलाउड हो, ये कॉन्ट्रा टू एसेट होते हैं, यानी कि लाइबिलिटी हमारी नहीं होती। ओके, आगे क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ डाउटफुल डेट्स। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, गिव वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू उसको देना, उसका अमाउंट देना, उससे कहते हैं मेजरमेंट। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। मेजरमेंट ऑफ डाउटफुल कितनी है, दो टाइप्स हैं। अब देखो, ये वैसे एक डायग्राम देख लो, इतनी दूरी नहीं है कि जब भी हम डेटर का अकाउंट बनाते हैं ना, लेजर अकाउंट बनाते थे, तो सारी जितने भी हमारे डेटर जिनको हमने उधार चीज़ें दी हैं ना, वो सारी एक जगह पे लिख लेते थे। तो उसके बाद जो उसका बैलेंस आता था, ये इतना ज़रूरी है, क्वेश्चन करते हैं आपको पता चल जाता है। तो जो डेटर का बैलेंस आता है ना, जो हमने सोचा हुआ किन किन को उधार चीज़ें दी हैं, कितना हमें पैसे लेने हैं, तो उनमें से कुछ डेटर क्या होते हैं, गुड होते हैं। यानी कि गुड डेटर का मतलब है जिनसे हमें उम्मीद है कि पैसे हमें वापस मिल जाएंगे, उन्हें कहते हैं गुड डेटर्स। और इसका कितने परसेंट चांस है, 0% के वो पैसे हमारे मारेंगे। दूसरा होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है यानी कि इन पैसों के अंदर सारे वो शामिल हैं। स्पेसिफिक का मतलब अब ज़रूरी तो नहीं हम जिनको चीज़ें बेची हैं वो सारे पैसे दे दें, तो उनमें बड़े डाउट भी होते हैं। स्पेसिफिक का क्या मतलब है, हमें एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये फलां वाले डाटा से 25% मारे जाएंगे, 50 मारे जाएंगे, 10 मारे जाएंगे, 70 मारे जाएंगे, 80% मारे जाएंगे, कोई भी एस्टिमेट लगा रहे होते हैं, उसे कहते हैं स्पेसिफिक। उसके बाद तीसरा कौन से होते हैं, जनरल बेस्ड पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस के लिहाज से हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि हमारे पैसे डूबेंगे या नहीं डूबेंगे, कितने डूबेंगे, उन्हें कहते हैं जनरल बेस्ड पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, ये है इसकी पहली टाइप मेजरमेंट की, स्पेसिफिक एंड जनरल प्रोविजन। ये किस पे होती है, ऑन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। इससे हमें अंदाज़ा लगा रहे होते हैं हमारे कितने पैसे डूबे जाएंगे, कितने पैसे डूब जाएंगे हमारे। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान देना आपने। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। ओके स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान के देना, बहुत इजी है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर 80,000। क्लोजिंग बैलेंस यही जो मैंने ऊपर बताया था आपको कि जहाँ क्लोजिंग बैलेंस हो रहा होता है ये, तो वो कितना है, 80,000 का जो इधर आया है। तो अब 80,000 के अंदर ये सारे टाइप्स आनी हैं। पहला कौन सा है, वन ऑफ द डेटर मिस्टर फिल ओइंग 6,000 इज आल्सो क्रेडिटर। यानी कि पहला डेटर हमारा क्या था, मिस्टर फिल था, 6,000 उसने हमने उससे लेने थे। और दूसरी तरफ बात औकात होता है हमने किसी से चीज़ें बेची होती हैं, उसने हमसे भी कुछ लिया होता है, हम भी तो कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, उसने हमसे भी लिया होता है। तो 6,000 हमने उनसे लेना था और 7,500 हमने उसको देना था। तो इससे क्या कहा जाएगा, गुड डेटर। डेफिनेटली वो पैसे तो कभी भी नहीं मारेगा ज़िंदगी में। 75 उससे लेने हैं, हमने उससे 6,000 लेना है, उसने हमसे 75 लेना है। तो कोई पागल तो नहीं है कि जो बैड डेट्स हो जाएगा। तो इसलिए इस पर क्या होते हैं, 0% चांस है। वन ऑफ द डेटर, दूसरा कौन सा डेटर है, मिस्टर किल ओइंग। उसको हमने कितने की चीज़ें बेची हुई हैं, 10,000 की। स्पेसिफिकली डाउटफुल 75%, कि डाउट है कि 75% रिकवरी फ्रॉम हिज स्टेट ऑफ फाइनल डिविडेंड। जितनी उसकी अमाउंट बनती है उसमें से हमें डाउट है कि 75% सिर्फ मिलेंगे। लेकिन हम याद रखो स्टूडेंट, बना वो रहे हैं कितने पैसे डूबने हमारे। तो 75% हमें चांस है कि मिलेंगे, रिकवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हमें डाउट कितने पे है, फिर 25%। तो ये याद रखना है, 75 नहीं हम लेंगे, 25 लेंगे जिसका हमें डाउट है। वन ऑफ द डेटर मिस हिल, अगली कौन सी है, मिस हिल है, 6,000। उससे हमें कितना डाउट है, एक्सपेक्टेड टू बी डाउटफुल। उससे हमें ये दोनों एंट्रियाँ याद रखना है। ये रिकवरी लफ्ज़ लिखा है, यहाँ डाउटफुल लफ्ज़ लिखा हुआ है। कितने हमारे डूब जाएंगे, 50%। वन ऑफ द डेटर मिस्टर बिल और 8,000 इज एक्सपेक्टेड टू बी डाउटफुल 75%। उससे हमें डाउट है हमारे 75% डूब जाएंगे। जनरली प्रोविजन फॉर डेट्स इज एक्सपीरियंस्ड 5% और डेटर बैलेंस, बाकी जितना उसका बैलेंस बचेगा उसमें 5% डूब जाएंगे। क्या क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है, वो कितना डेटर है, 80,000। दूसरा इंक्रीज, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनानी है। दूसरा क्या करना है, इंक्रीज इन प्रोविजन की जनरल एंट्री बनानी है। और उसका कितना ओपनिंग बैलेंस कितना
10,000। ये ओपनिंग बैलेंस बिगिनिंग बैलेंस का मतलब है जो हमने सोचा हुआ है कि हमारे इतने पैसे डूब जाने हैं। अब हम देखते हैं कितने पैसे डूबते हैं। पहले देखो, गुड डेटर मिस्टर फिल कितना था, 6,000 था उसका, मिस्टर फिल 6,000 उसका, 0% डूबने के हमें चांस थे, तो मतलब कि कोई भी नहीं पैसे डूबेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक वाले आ गए, दूसरी टाइप आ गई। वो कौन से हैं, मिस्टर किल। मिस्टर किल का कितना था, ये देखो 10,000 उसकी अमाउंट थी, 75% हमें डाउट था कि मिल जाएंगे, बाकी डूब कितने गए, 25%। तो इसका 25% लोगे ना तो 2500 आ जाएगा। उसके बाद मिस्टर हिल 50% चांस से डूबेंगे, मिस्टर बिल से 75%, इसका 75% लोगे, 6,000 आ गया। तो ये टोटल अमाउंट ये करोगे ना, ये हो जाएगी 30,000। तो उसने कहा बाकी बैलेंस के ऊपर 5% है, तो टोटल कितना था 80,000। 80,000 में से ये 30,000 निकाल दोगे, बाकी 50% के ऊपर से 5% लेके वो डूब जाएंगे। ये तीसरी टाइप इसकी आ गई। तब देखो ये टोटल कितने बने, जो हमारे पैसे डूबने 14,000, हमने कितने सोचे हुए थे 10,000। ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा 10,000 था। अब हमारे जो क्लोजिंग बैलेंस आया 14,000 इंक्रीज़ हो गया ना, तो अब 4,000 क्या आ गया, इंक्रीज़ इन डाउटफुल डेट आ गया। ठीक है कि 4,000 ज़्यादा डूबे हैं। तो अब इसकी एंट्री हमने पढ़ी थी क्या होती है, बैड डेट्स जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो डेबिट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या आ गई, 4,000 आ गई। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन एजिंग एनालिसिस। एजिंग एनालिसिस का मतलब होता है